जोरदार जय घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की। मैं डूंगरपुर जी परिवार और तारात्रा परिवार की तरफ से हमारे आई हुए अतिथियों का माननीय हेमाराम जी साहब, माननीय हरीश जी साहब, पद्माराम जी, लाधूराम जी, डीआईजी साहब, डिप्टी साहब और अन्य जितने प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक दृष्टि से यहाँ पधारे हो, उन सबको हृदय से वंदन करता हूँ, शुभकामना करता हूँ। आदरणीय हेमाराम जी हमारे वो वयोवृद्ध और वो अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं जिनसे लोग सीखते हैं और उनको अनुकरण करके चलते हैं। आप हमारे बीच में पधारे, वैसे आपका कर्तव्य बनता पर आप समय निकाल के पधारे, इसलिए आपके लिए पुनः हृदय से साधुवाद करता हूँ। हरीश जी बाल्य अवस्था से लेकर के इस अवस्था तक जिस मिट्टी में खेले उसी मिट्टी से प्रेम करते हुए और राष्ट्र को समर्पित अपने राजनीतिक ढंग से आपने जीवन किया और आपने धर्म को नहीं छोड़ा। चाहे किसी भी पार्टी में है आप, वो राजनीतिक अलग विषय है, पर मैं हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपने धर्म को अपने हृदय में धारण कर रखा है और धर्म ने जब आपको पुकारा तब आप खड़े रहे हैं, इसलिए आपको भी हृदय से साधुवाद और शुभकामना करता हूं। आदरणीय पद्माराम जी सहज व्यक्तित्व के धनी और आप हमारे बीच में जब भी हम आवाज़ देते आकर के आप हमें एक स्थानीय विधायक के रूप में नहीं, एक घर का सदस्य के रूप में आकर के जन जन के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए आपको भी हृदय से साधुवाद करता हूं, मंगल कामना करता हूं। लाधूराम जी बिश्नोई साहब वयोवृद्ध हो गए हैं और जब बोल रहे थे हम सब लोग देख रहे थे, हरि जी मैंने वो विनोद हम बस इसलिए मैंने कहा बुजुर्ग अवस्था आ गई है तो वो जो बोलेंगे हमें सहन करना है और सुनना है, बस उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी या चर्चा नहीं करनी है, तो इसलिए उनको भी बहुत बहुत मन से मैं आशीर्वाद और मंगल कामना करता हूँ। क्योंकि ठीक कहा हरि जी ने, मेरा और हरि जी का संबंध मैं मानता हूं जब हम कोई मैं ना राजनीति में थे ना आप राजनीति में थे, पर हरि जी वो छवि कभी आपकी मेरे हृदय से नहीं निकलेगी। हरि जी मेरे हैं, हरि जी मेरे हैं, क्योंकि हरि जी और हमने साथ में वो पल गुजारे हैं, वो चिंतन साथ में गुजारा है। मैं आपके लिए शुभकामना करता हूं, आप आगे बढ़े, ऊपर बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। क्योंकि एक संत हो तो मेरा पहला कर्तव्य और धर्म बनता है आपको आशीर्वाद देने का, पर इतनी मैं आशा रखता हूं जिस प्रकार आप चलते हो वो धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी सिद्धांत और पार्टी में रहे इसी प्रकार चलते रहना। बस हम चाहते हैं उस पार्टी में भी इस प्रकार के निष्ठावान व्यक्तित्व के धनी वहां आगे जाकर के प्रतिनिधित्व करे, तो हम संतों को गर्व होता है और उस पूरे समाज को गर्व होता है कि हमारी धर्म की ध्वजा को खड़े करने वाले हमारे अपने बैठे, कोई चिंता नहीं है। और ऐसे आपकी पार्टी में अन्य कई मेरे भक्त हैं, उनसे भी कहता हूं इस पार्टी में रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आप सबको सामंजस्य बिठा के रखना है। मैं संत हूं, प्रारब्ध मेरा संत का है, मैं संत बना नहीं हूं, मैं संत था। और शायद हरि जी को मैं निवेदन कर दूं, थोड़ी सी भेंट पूजा की व्यवस्था इधर रखना भाई, पीछे रखना थोड़ा। और यहां बहुत सुधी जन विद्वान जन बैठे हैं, मेरी बात रिकॉर्डिंग हो रही है। आचार्य प्रवर विराजे जिनके शिक्षा दीक्षा मैंने ग्रहण की है। हरि जी कुछ बातें ऐसी होती है, माने सभी सम्मानित मंच को मैं कहता हूं, आईजी साहब को मैंने सुबह शेयर की थी, कि कुछ बातें ऐसी होती है मानव मस्तिष्क से परे की बातें। कुल हम अपनी तर्क बुद्धि से अपने विवेक से जगाते हैं, कुछ हमारे से भी परे वो भी एक दुनिया है, उसको स्वीकार करनी पड़ेगी। और वो दुनिया है आध्यात्मिक दुनिया। और ये जो रचना हो रही है सारी की सारी, हम माध्यम भले हैं परंतु सफल करने में उनका आशीर्वाद है, तब ये सफल हुई है। वो आध्यात्मिक दुनिया बहुत पर्दे के पीछे है। संभवतः आप सबको जानकारी नहीं होगी, विशेष करके आचार्य जी से निवेदन करूंगा, मैं सन्यासी कैसे बना। मैं सन्यासी बनने के पीछे का आध्यात्मिक घटना है। जगरामपुर जी सन्यासी कैसे बने, आध्यात्मिक घटना। आम जनता को पता नहीं कि हम सन्यासी कैसे बने। बाबा है, कोई कहेगा बाबा रद मौज है, बाबा रद मौज है। अरे बाबा बना क्या करे, यूं तो देखो। फिर कहे बाबा राजनीति रे कहीं लेना देना, बाबा तो 100 प्रसंग का बाबा बना कैसे, राजनीति की बना कैसे। उसका एक उत्तर है, जगरामपुर जी के बारे में बताऊंगा मैं। हमारे सबसे पहले संस्थापक जैतपुरी जी महाराज हुए तारात्रा के, और जैतपुरी जी महाराज सिद्ध पुरुष थे, जो कि डूंगरपुर जी की परंपरा ही सिद्ध पुरुष है, वो पीठ ही सिद्ध पीठ है। उस परिवार का कोई कैसा भी सन्यासी होगा, अपने गुरु को याद करके कोई काम करेगा तो निश्चय उसका गुरु पूरा करेगा।
ये परंपरा प्रमाण के साथ मैं कहूंगा, और ये तथ्यात्मक बात आप रिकॉर्ड करना, जांच कर लेना जो मैं कह रहा हूं। जगरामपुरी जी सन्यासी कैसे बने? जैतपुर जी बाप जी झोड़ी गए, गोड़िया जैतमाल सारणों के परिवार में, बांकाणी परिवार में, और उनके परिवार में जब बाप जी रुके हुए तो दो सन्यासी शिष्य साथ में थे, श्यामपुरी जी और सूरजपुरी जी। तो बाप जी की सेवा के अंदर वो किसान अपनी बेटियों को भेज रहा बार बार, चारों ले जाओ, पावरों ले जाओ, रोटी ले जाओ। तो बाप जी ने कहा चौधरी मोटियार मेल, तो मोटियार तो बाप जी थे दियो जो दे, मारे तो छोरी हो जाएगा। बाप जी एकदम गंभीर हो गए। शाम को भोजन ब्यालू कर बैठा, अरे ये बांकाणी परिवार यहां बैठा है। बैठे तो दो शिष्य थे, उनसे पूछा बोलो चौधरी के घर कौन जाएगा? देखो सिद्ध परंपरा, बोलो चौधरी के घर कौन जाएगा? तो श्यामपुरी जी बाप जी बीकानेर राज परिवार से थे, उन्होंने कहा बाप जी मैं आपकी सेवा करूंगा। सूरजपुरी जी से बोला बोलो सूरजपुरी क्या करना? बोले आपके आदेश की पालना करूंगा। जा चौधरी के घर। उसी समय समाधि ली और 9 महीने बाद लड़के के रूप में आए, और उस समय कहा कि भाई मैं मेरा उधारा दे रहा हूं, वापिस लूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। जब आपकी संतान हुए तो एक लड़का वापिस मठ में दे देना, मारो उधारो पाछो लियो है। जगरामपुरी जी ने तारातरा वाले ऐसे संत बने, भूख मरते नहीं बने। ऐसे नहीं थे कि बेरोजगार थे बन गए। स्थान की गादी की परंपरा की भूख से सन्यासी नहीं बने, पद की भूख के लिए सन्यासी बने। हम प्रारब्ध के सन्यासी है। पूर्व जन्म की हमारी साधना और तपस्या थी, इसके कारण पुनः वापस। ऐसे नहीं थे कि बेरोजगार थे बन गए। स्थान की गादी की परंपरा की भूख से सन्यासी नहीं बने, पद की भूख के लिए सन्यासी बने। हम प्रारब्ध के सन्यासी है। पूर्व जन्म की हमारी साधना और तपस्या थी, इसके कारण पुनः वापिस सन्यासी बनकर के बैठे हैं। यही मेरे जीवन की घटना है। मेरी माताजी को पागल कुत्ते ने काटा। ग्रामीण परिवेश की होने के नाते उसने गंभीरता से नहीं लिया। सुनना, क्या फर्क पड़ता कुत्ते के काटने से? कुत्ते को मार दिया और माताजी 2.5 दिन बाद पागल हो गई, रेबीज हो गया। डॉक्टरों ने मना कर दिया, कोई उपचार नहीं है, मौत है। मैं उसमें मां के पेट में था, मेरा भी मरना था तय, मेरा भी मरना तय था। उस स्थिति में मेरे पिताजी और 15-20 व्यक्ति बाप जी मोहनपुरी जी के पास लेके आए, और पिताजी ने अनुनय विनय किया कि बाप जी थोड़ा दियोड़ा विजयपुर जी महाराज का दिया हुआ वंश है। छप्पनिया काल में बाप जी के गायें ज्यादा थी, चारा समाप्त हो गया था। मेरे परदादा जी ने चारा दिया था, उनके संतानें नहीं थी। बाप जी ने पैसे निकाल के आशीर्वाद दो संतानें के तेरा गौम बच जाला। तो मेरे पिताजी को यह था मेरे गुरु स्थान पर जाकर के बाप जी से प्रार्थना करूंगा तो मेरी धर्मपत्नी बच सकती है, आशा है वो भी बच सकती है। बाप जी के पास आए और कहा बाप जी 2 जीव जावेला। डॉक्टर ने हाथ निकाल दिया है, कहीं वो के हड़कियों आ गया। बहुत गंभीर मुद्रा में होकर रात भर बाप जी ने धूप किया और सुबह कहा जाओ चिंता मत करना, लड़का होगा संत बन के मेरा काम करेगा और तुम्हारा नाम करेगा, कोई नहीं मरेगा, घर जाओ। मैं जीवित और मेरी माताजी अजी 97 साल की जीवित बैठी है। और जब मैं 5 वर्ष का हुआ तो 5 वर्ष का बच्चा मां के पास रहना चाहता। मैं जिद करके, रो करके, झगड़ करके बाप जी के साथ मठ में आया था कि मुझे जाना ही जाना है। उस दिव्य संत मोहनपुरी जी जो समझ सके वो समझ सके, नहीं समझ सके मत समझे। वो त्रिकालदर्शी थे, योगी थे, मुक्त आत्मा थे, परमात्मा के पास पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे, परमहंस जिसको कहते हैं। सिद्धियों की पराकाष्ठा थी जी। योग दर्शन में जो विभूतिपाद है आचार्य जी, वो योगी आप जो जानते हैं विद्वान के विभूतिपाद क्या, उसके अंदर क्या आम जनता नहीं जानती है कि संतों के पास क्या होता है। बाटोड़े ओखद ने मुंडोड़े हाथ साधुरी कोई ठा नहीं पड़े। वो मोहनपुरी जी की महाराज के पास में सिद्धियों की एक खान थी। कौन व्यक्ति ऐसा है जो मोहनपुरी जी के बारे में नहीं जानता है, या मोहनपुरी जी की सिद्धियों के द्वारा किसका कल्याण नहीं हुआ है? प्रत्येक घर के अंदर ऐसी घटना घटी होगी। मैं उदाहरण और दूं, ये रिकॉर्ड हो रहा है और इसको जांच करके पता करें। अपने पुलिस अधिकारी जोगाराम जी जांगीड़, जोगाराम जी के चाचा मानाराम जी कल भी यहां थे। 3rd स्टेज का कैंसर, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में ले गए।
और डॉक्टरों ने मना कर दिया कि जाके सेवा करो। सीतर का पहला सुथार उनका मित्र के एक बार मोहनपुर जी के पास ले जाओ, देखो हो जा तो हो जा, नहीं जाना तो है ही। उस स्थिति में मोहनपुर जी के पास लेके आए। बाप जी दो रूप रखते थे, एक बाल जैसा और एक विकराल भैरू जैसा। अब आम आदमी के बाप जी तो मैं काला हो गया, काला ये करे, वो आप नहीं जानते कि मोहनपुर जी कौन सी विद्या कर रहे थे। उस समय वो भैरू के रूप में रहते थे, क्योंकि भैरू की साधना की आज मुझे कुछ न कुछ सामाजिक सार्वजनिक करनी पड़ रही है बातें। मोहनपुर जी महाराज साधु कैसे बने? मोहनपुर जी महाराज जब जन्मे थे तो बाल साध हो ना, बच्चा रोता है, 2 दिन तक रोते रहे, चुप नहीं हुए। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि हमें ये इसकी बीमारी पकड़ में नहीं आती। उस समय धर्मपुर जी महाराज के पास ले आए कि बाप जी टाबर रोए बंद को नहीं, डॉक्टरों ने समझ में कोई बीमारी की करे। धर्मपुर जी ने ध्यान लगे के कहा कि कोई बीमारी नहीं है, पूर्व जन का संत है, इसलिए संत बनेगा तो ये रोना बंद है। तो कि बाप जी मर तो कहीं करो, जीव तो रह ले, आपने संकल्प, जैसे संकल्प किया ऐसे रोना बंद कर दिया। और वो भी 5 वर्ष की उम्र में मठ में आ गए थे, और उन्होंने 14 वर्ष की उम्र तक तारातरा मठ में रहे और बाल्यकाल में ही यहां से निकल गए और जाकर के हिमालय में, काशी में, जूनागढ़ में, वहां अलग अलग जगह के अलग अलग सिद्धों के पास बैठ कर गए। वो सिद्ध परंपरा को, तारातरा की जो सिद्ध परंपरा, उसको और 4 चांद लगाने के लिए विद्या सीख के आए। ऐसे नहीं आए मोहनपुर जी। जब वापिस आए तब सब हमारे ठाकुरदास चौधरी साहब धर्मपुर जी के पास बैठे थे, बोले मोहनपुरी कहीं ही के आयो, बाबू जी टाइम बर्बाद करके आयो कि अभी परीक्षा लेते। धर्मपुर जी ने कहा, जगरामपुर जी साक्षी है, ये घटना हमें गुरु परंपरा से सुनी, मैं नहीं था उस समय, परंतु मोहनपुर जी बाप जी ने जरूर बताई हमारे मठ की इतिहास क्या है। उन्होंने कहा कि एक घोड़ा इतना बदमाश था जिसके आगे दीवार, पीछे चारों तरफ बांध रखा था, और दीवार के अंदर एक बारी, उसी के अंदर से दाना और पानी डालते थे, घोड़े को कोई हाथ नहीं लगा सकता था क्योंकि इतना बदमाश था। और क्या मोहन जा उस घोड़े को पानी पिला का, बाकी घोड़ों को सबको कुएं पर ले जाते थे आधा किलोमीटर दूर। मोहनपुर जी आप जी गए और उस घोड़े को, जैसे सामान्य घोड़ा था, इसे खोला और घोड़ा भेड़ की तरह पीछे पीछे चला आ रहा। तब ऊपर माड़िए पर बैठे थे धर्मपुर जी, बोले कि मोहनपुरी कहीं ही के आयो, देख लो मैं है कि नहीं है। ये सिद्धि का प्रमाण पहला मोहनपुर जी ने दिया। ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, सम्मत 2023, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था। ये सोड़ियार गांव बिल्कुल पास में, तारातरा में अकाल था, यहां जमाना था। बाप जी गाय लेके आए, हमारे वो पहले सरपंच मेघवाल, क्या नाम बाप जी, जगरामपुर जी, छुग्गाराम मेघवाल, हरदार नाई और 1-2 ग्वाले साथ में यहां आए। एक यहां बैठे होंगे, उनके परिवार वाले भी बैठे होंगे। उनका जो अखड़ था उसमें गाय लेके चले गए। किसान को अपना घास प्यारा होता है, उसने उन ग्वालों को गालियां निकालनी शुरू कर दी कि यार भगड़ा भेड़ा और मारो खेत चराओ, ठोकी गालियां। वो दुखी तो थे, परेशान थे। गाय चराते चराते गए मोहनपुर जी बाप जी के पास कि बाप जी चौधरी मोहना गाय गाड़ा दे, मोहम थारी गाय कौन सारी थी, मैं हाल बीजे गाँव। बाप जी बोलिया कि शांति राखो, चौधरी हेणो गड़िया पगड़िया वेला। ये कुछ बातें ऐसी है जिनको हमें पूरे विश्व पटल पर ले जानी चाहिए कि हमारी परंपरा में कौन कौन सी विद्याएं हैं। हम पाखंड नहीं फैलाते, हम अंधविश्वास नहीं फैलाते, पर तो भारतीय जो परंपरा रही है उस परंपरा को आज के युग में प्रकट करना ही चाहिए। गए, आप सब जानते हो, कुछ ऐसे चश्मदी गवाह बैठे होंगे, क्या चौधरी हमार आवेला, भोजन करने गया, सांप बिच्छू परडे पूरा घर भर गया। उनकी घरवाली बोली गया कहीं हो रे क्या भने ठा रही है, कहीं होता तू कठे मरियो तो कोनी, बाप जी ने कहीं बोलियो तो कोनी, क्या बाप जी ने गाड़ा ना ग्वाले काटी थी, गाड़ा ना क्या जा बाप जी गोडी पगे पड़ने के हैंग सत्यानाश हो जाला। बाप जी गोडी आवेगा, हंसे बैठा बाप जी, क्यों आयो चौधरी थर आयो कि नहीं आयो, क्या आयो। चौधरी ने कहेगा ढोलियो पकड़े मारे तावड़े में आयो, छाया में ले जा। और ज्यों ही गया कालो नाग, एकदम काला कोबरा पलंग के ऊपर। अरे बाप जी अठाई पड़ो मने बचाओ, तो तू चिंता मत करे, अपने आप जावेला। जाए जाल में घुसो के बोल क्या करेगा, के थे को जो करेगा, बोल 4 हाथी कड़ गौरचर जमीन छोड़, वो जमीन उसने दी। फिर गाय भड़कती थी, क्या बाप जी गाय भड़के चौंध न करो, कुमट एक हुकोड़ो उभो तो, बोले वो खूंटो हुए रोपो को नहीं, तो गया जो हिलावे उखड़े को नहीं, क्या आगा वो हूं बोला मंत्र थे लगा हाथ, बोले 4 चौधरी 5 वो फकड़ पड़ जा लकड़ ठोकी जो हेठो।
लाए रोपियो पाछो लीलो हो गयो, ये कहानी नाम खूंटो पड़ो है। ये मोहनपुर जी महाराज का स्थापित है खूंटा, धर्मपुर जी का नहीं है। बोर्ड लगाया नहीं, उनको संशोधन करना है। ये धूणा धर्मपुर जी का नहीं है, मोहनपुर जी का स्थापित किया हुआ है। इस सिद्ध परंपरा को समझो आप, ऐसे सिद्ध पुरुष हुए। मैं संक्षिप्त में तारातरा का परिचय दूंगा। जैतपुरी जी महाराज का जन्म खटोड़ा में हुआ है। संत बीज पलटे नहीं, जे जुग जाए अनंत, हर घर उत्पन्न रह संत का संत। संत का बीज नहीं पलटेगा, उसका प्रारब्ध कहीं न कहीं ले जाएगा। यह जरूर है कि प्रारब्ध के हम सन्यासी हैं। पूर्व जन्म की तपस्या का फल है कि हम तारातरा में आए, और तारातरा के शिष्य बनने का हमारे को तप किया तब बने। जगरामपुरी जी पहुंचे ना, तो इनके पूर्व जन्म, मैंने कहा कुछ कर्म, सुनना, कुछ कर्म गति, कुछ प्रारब्ध के लेख, और कुछ हो गुरु कृपा, और कुछ हो स्वविवेक, तब आदमी पहुंचता अपने ध्येय तक, लक्ष्य तक। हम प्रारब्ध के संत हैं, हम ऐसे नहीं बने हैं संत। हमारी पूर्व जन्म की तपस्या भी है हमारे साथ में, गुरु कृपा भी है हमारे साथ में, हमारा विवेक भी है। ये किसी से लिया नहीं जाता है, गादी खोसी नहीं जाती है, गादी भी परंपरा से, प्रारब्ध से मिलती है। ये एमएलए मंत्री पद भी है, इसमें भी कोई प्रारब्ध है, आपका पुण्य ही है। नहीं तो बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे जनप्रतिनिधि होंगे, परंतु आपके प्रारब्ध में तगड़ा कोई तप है। मैं जैतपुर जी बाप जी की बात कर रहा था, इतने सज्जन बैठे, इसलिए तारातरा का इतिहास बचाना मेरा कर्तव्य बनता है। क्या है तारातरा? जैतपुर जी महाराज ने जन्म खटोड़ा में थोड़ी परिवार में लिया था, परंतु वो थोड़ी परिवार में जन्म भले लिया हो, वो दिव्य आत्मा थी। कि संत की जात नहीं होती है। दुर्भाग्य ये एक और नई विकृति आ रही है हमारे समाज में, सनातन धर्म में, कि हम देवताओं को और साधुओं को भी जाति में ला करके समाप्त कर रहे हैं। देवता सार्वभौमिक होते हैं, देवता सबके होते हैं, सब जगह ऐसे संत भी सबका होता है और सब जगह का होता है। जैतपुर जी महाराज ने वहां जन्म लिया और उनके प्रारब्ध ने खींचा चौटन। चौटन आकर के चौटन महाराज के तीसरी पीढ़ी में जुगतपुर जी महाराज हुए, डूंगरपुर जी की परंपरा में उनके वो शिष्य बने। वहां गुरु का आशीर्वाद लेकर के तारातरा गोमरख धाम आए और गोमरख धाम के अंदर, पहाड़ के अंदर तपस्या की। उस तपस्या के बल पर वहां का एक सुषुप्त अवस्था का, एक दिव्य अवस्था में, जिसको अपन कहते हैं आभा मंडल में जो विचरण करने वाले योगी है, गोम ऋषि ने दर्शन दिए। और गोम ऋषि ने कहा, आप और हम दोनों मित्र संत हैं, मैंने योग बल पर शरीर को रखा है, आपने जब भी जन्म लिया संत बन के भजन किया है, इसलिए आपका धूना पास में, वहां जाओ कि बताओ मेरा धूना कहाँ है। जो कि यहाँ के थे नहीं, इसलिए उनको पता नहीं था, नागौर के थे। कहा यहां से पूर्व दिशा में जाना, ये रानी गांव के लोग बैठे हैं जागीरदारा का, वहां गायों के बाड़े थे, जहां तारातरा मठ है, कि गायों के बाड़े हैं, गायों के बाड़े में बछड़ों का बाड़ा, बछड़ों के बाड़े में खेजड़िया, छोटा समी का पेड़, उस पर नैजने, उससे 2.5 कदम दक्षिण दिशा में नाप करके खोदते जाना। आप हताश और निराश मत होना, विश्वास रखना, भले 50 फीट खोदना पड़े तो भी खोदना, वो चेतन धूना मिलेगा, तो विश्वास करना अपना आदि अनादि धूना आपका वहां है। ऋषि गए, दूसरे दिन उपस्थिति हुई, भक्तों को लेके आए, वही बाड़े, वो बछड़ों का बाड़ा, वो खेजड़िया, 2.5 कदम नापा, खोदो, तकरीबन 30 फुट के आसपास खोदा, तो वो चेतन धुना प्रकट हुआ। ये तारातरा मठ की स्थापना का रहस्य है। और वो सिद्ध पुरुष केवल अपने भजन के लिए नहीं, उसने परमार्थ किया, क्योंकि हमारी संतों की जीवन यही है, सरवर तरवर संत जन चारों धारी देह, परमार्थ के लिए। उन्होंने अपने भजन से अपना ही कल्याण नहीं किया। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, कुछ बातें आपके मानव मस्तिष्क में रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा की है, हमारे इतिहास की, हमारी धर्म की है। तारातरा नाम का विश्लेषण करो। वो संत जो लोगों को तारा और फिर स्वयं तिर गया, इसलिए इस गांव का नाम तारातरा है। ये जैतपुर जी महाराज की कृपा से तारातरा नाम पड़ा है। उस सिद्ध योगी ने जीवन समाधि ली है, जीवन समाधि है जैतपुरी जी की, और एक सिद्धि लोक कल्याण के लिए छोड़ के गए। विज्ञान माने या ना माने, हमें कोई मनाने की जरूरत नहीं है। चाहे आज के सेकुलरवाद वाले, आज के तर्क बुद्धि वाले माने या नहीं माने, हमें कोई मनाने की जरूरत नहीं है। एक सिद्धि है, पागल कुत्ते का काटा हुआ तारातरा मठ में कोई भी आएगा और वहां भोग का टुकड़ा देंगे तो उसके बाद रेबीज नहीं होगा। प्रमाण है कि नहीं? हाथ खड़े करके बताओ, ये प्रमाण है, देख लो। वो सिद्धि है आज दिन तक
कि तारातरा मठ के अंदर कोई पागल कुत्ते का काटा है फिर पागल नहीं होगा। और जीवित समाधि। दूसरे नंबर के श्यामपुर जी बाप जी हुए। श्यामपुर जी बाप जी बीकानेर राज परिवार से थे, पूज्य सिद्ध जी पधारे हैं। श्यामपुर जी बाप जी जैतपुर जी के शिष्य बने। आकोड़ा गांव के अंदर एक जवान बीमार था, दवाई लगी नहीं, हताश होकर के बाप जी के पास आए और बाप जी को ले गए, धूप कराएंगे, रात बाप जी को घर रखेंगे। बाप जी सायंकालन चाय पानी कर रहे थे और वो जवान खत्म हो गया। हताश निराशा होगी, रोना धोना शुरू कर दिया। बाप जी ने कहा नहीं, अब मैं भगवान को याद करूं, मेरे आने के बाद गया, अब मेरी लाज रखेगा सामरिया। संकल्प करके कहा कि ये जीवित होगा, मेरी उम्र इसको लगे, परंतु एक काम करना, इसकी पहली संतान उसको वापस मठ में चढ़ाना। संकल्प करके उसको जीवित किया और बाप जी ने समाधि ली है दूसरे नंबर के मैन जी, और उनकी संतान उनको मठ में चढ़ाए। उनका आमपुरी जी नाम है, कभी जाओ दर्शन करो तो मोहनपुर जी महाराज के मंदिर के पास में पीले पत्थर के ऊपर लिखा हुआ आमपुरी जी, ये दूसरे नंबर के। तीसरे नंबर के विजयपुर जी महाराज हमारे लीलसर में जन्म लिया, जो सिद्ध जी बैठे इनके परिवार में से, इनके परिवार में से जन्म लिया। और उच्च कोटि के योगी जो हिमालय की गंदराओं में तपस्या करने वाले सिद्ध थे, उस परंपरा के इस रेगिस्तान में तपस्या करने वाले कोई संत उस युग में थे तो विजयपुर जी बाप जी थे। और उसके मैं दो संस्मरण सुनाऊंगा आपको। पहला संस्मरण बीकानेर के लोगों का, श्यामपुर जी बाप जी के कारण हमारे मठ में जुड़ा हुआ। बीकानेर का एक महाजन परिवार यहां आया, उसकी 7 पुत्रियां थी। यह आशा लेके आया कि मेरा लड़का होगा। छोटी बच्ची उसकी गोद में थी, कपड़े ऐसे पहन रखे थे पता नहीं चलेगा लड़का है कि लड़की है। उस बेटी को अपनी मां के पास जाना, हमारे यहां मां को बाई कहते हैं, बहन को भी बाई कहते हैं। सेठ ने अपना अग्रिम दिमाग लगाया, वो बार बार बोली बाई बाई, तो उसने मुंह पर हाथ दे दिया। विजयपुर जी बाप जी ने कहा सेठा हूं हैंग जानो, बाई एक भाई है तो मैंने भोड़ो मत समझो, पर थारे हमें बाई जावेला। 7 पहले 8वीं फिर आ जाला, बाप जी ने वचन में लिख लो। अब वो क्या करें, सामने गाय खड़ी थी मुख्य द्वार के अंदर। जगरामपुर जी सब जानते हैं, हमने इस इतिहास की घटना, चूंकि हमारी ये कमी रही कि हमने इसको सार्वजनिक नहीं किया, आज मैं सार्वजनिक कर रहा हूं। गाय खड़ी थी, पूरी काली थी, बीच में सफेद टीका था। कह रहे टीकली खूब खींचड़ो खायो मठरो, अब जा हेठोरे घरे, सेठ के घर जा और सुखी होगी तूर, सेठ को सुख देना। उसी समय गाय ने प्राण छोड़े और 9 महीने बाद लड़की के रूप में जैसे गाय के टीका था, इसका स्वयं का टीका लेकर के आई। जब तक जीवित थी तो मठ में आती थी, कहूं तो गाय थी, बाप जी मेल दी। ये विजयपुर जी बाप जी, विजयपुर जी बाप जी की भी जीव समाधि। और इस अलौकिक घटना के साथ जीव समाधि, किसी को शंका हुई कि विजयपुर बाप जी ने शरीर छोड़ दिया, सब संतों को बुलाया जैसे आज बुलाया। तिथि 6 महीने पहले तय की और कहा कि मैं समाधि लूंगा, उससे पहले संतों को भोजन कराओ। एक संत को शंका हो गई और उसने कहा बाप जी ने समाधि ले ली, पहले भोजन नहीं करेंगे, पहले बाप जी को समाधि दो फिर हम भोजन करेंगे। भगत आप जैसे गए कि बाप जी संत भोजन नहीं कर रहे, बोले क्यों, का उसका नाम ले लिया, फलाने संत ने कहा बाप जी ने समाधि ले लेगी, मुझे नहीं कहना चाहिए। बाप जी ने कहा कि माला हाथ में लूंगा, 108 मन के जप करके जैसे सुमेरु पर मेरा अंगुष्ठ आएगा ऐसे माला छूटेगी, मैं ब्रह्मरंध्र से प्राण निकालूंगा। ऐसे विजयपुर जी ने समाधि ली। चौथे नंबर के तेजपुर जी बाप जी, 5 लाख सिद्धा से जो सिद्ध जी आए, इनके पास ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और यहां आकर के संत बने। प्रौढ़ अवस्था में आए थे, साथ में बाई चेतनपुरी जी आए थे। लोगों की दृष्टि अलग थी, चर्चाएं अलग करते थे। तेजपुरी जी ने भेड़ी बाई है, तेजपुरी जी केड़ा है, कठहरा है, परंतु विजयपुर जी वो सिद्ध पुरुष जिन्होंने माला लेकर के समाधि ली थी, उनके पाटवी शिष्य धीरपुरी जी को घोषित कर रखा था। जब बस्ती ने कहा बाप जी चद्दर उड़ाओ, तो बोले तय था सबको कि धीरपुरी जी को उठाना, धीरपुरी जी के कुटुंबी भी यहां बैठे होंगे, धीरपुरी जी को उठाओ। बाप जी ने कहा नहीं, तेजपुरी ने उठाओ। अरे के बाप जी थारे पाटवी धीरपुरी और तेजपुरी मोने ओळखे को नहीं, मैं तेजपुरी न ओळखो वो कहीं, तेजपुरी को दुनिया ओळखेगी और दुनिया को तेजपुरी जी ओळख। विजयपुरी जी का वचन, आप चले जाते थे, तेजपुरी आपकी 7 पीढ़ी बोलते थे विजयपुरी जी के वचन के कारण। अंततः वहां उस समय के लोगों ने बड़े विवेक से काम लिया। उन्होंने कोई किसी प्रकार का ऐसा नहीं किया कि बाप जी ने कहा हम नहीं करेंगे, हमारी करेंगे, मन की करें, नहीं किया। उन्होंने कहा जो बाप जी ने कहा वो सिरोधार्य है। मेरा ऐसा मानना है कि विजयपुरी जी का दूसरा रूप यदि किसी को देखना था तो वो मोहनपुर जी थे। और उस परिस्थिति को देखते हुए धीरपुरी जी को डावा जीमड़ा कर तेजपुरी जी ने चादर दी। गांव वाले धीरपुरी जी को कहा धीरपुरी मठ में आ जाओ, विजयपुरी जी ने बुलाया, नहीं आए तो बाबू जी बोले फिरता जी रहता, फिरती जिंदगी निकाली। वो सिद्ध पुरुष विजयपुरी जी महाराज तेजपुरी जी को गादी दे के गए और तेजपुरी जी ने वो तारात्रा का काम किया जो तारात्रा को इतिहास में लाके सामने खड़ा किया। वो तेजपुरी जी महाराज थे। और तेजपुरी जी महाराज ने क्या किया,
हो सकता है उनके परिवार के यहाँ बैठे उमाराम सिया के कोई परिवार के हो तो हाथ खड़े करो। है कोई सेवा में लगे होंगे पास में? ये सरपंच तो खड़े ही है हमारे, सरपंच खड़े, वो देखो वो हाथ खड़ा, ये इधर आगे आओ, सरपंच आगे आओ। आपके ताऊ जी लगते थे या दादाजी लगते थे? दादाजी लगते थे। इनके दादाजी उमाराम जी, सुनना ये प्रमाण के साथ कह रहा हूं आचार्य जी, इनके दादाजी उमाराम जी बहुत गांव के सेवा भावी आदमी थे, हर व्यक्ति के लिए तैयार होते थे, परंतु कुछ ऐसी घटनी बीमारी हो गई और शरीर छूट गया। बाप जी घोड़ी चढ़ करके रानीगांव खेत से वापस मठ आ रहे थे। उमाराम जी की ढाणी रास्ते में थी, शाम का समय था। उमाराम जी को अंतिम क्रिया के लिए तैयारियां, माता मैंने रोना शुरू किया और बाप जी घोड़ी लेके गेट पर चले गए। बोले क्यों वो उमर है घर में, क्यों रोए? देखे तो उमर ने पोड़ा। बोले कहीं हुआ रे? बाप जी के उमो गया। अरे नहीं नहीं गजब हो गया, उमे ने मारी उम्र दिया। उमे को जीवित करके तेजप्री जी ने समाधि ले ली, ये तेजप्री जी ने किया। और आज जो हम धर्म राखे भरम कहते हैं ना, वो धर्मप्री जी प्रारब्ध के संत थे। जैसे जन्म लिया सूतड़ी सूराचंद में, ऐसे ही पूरे घर के अंदर वैराग के भाव से जो घटनाएं घटी, पूरा परिवार मठ में आया। और जब धर्मप्री जी का प्रवेश हो रहा था, उसमें वो केवल चल सकते थे, बोलने की उम्र नहीं थी, इतने थे, पैरों से चल सकते थे। और उस अवस्था में विजयप्री जी के ढोलिए पर चढ़ गए और विजयप्री जी बोले आ गए मठरो मैन थे आगलो, ये आगलो मैन थे। वही धर्मप्री जी आज हमारे हृदय में देवता के रूप में विराजमान है। और थोड़ी सी अल्पायु के अंदर वो सिद्धियां प्राप्त की जो हमारी डूंगरपुरी की परंपरा की थी, जो जैतपुरी की परंपरा की थी। मैलू गांव के अंदर, मैं नहीं ये इतिहास कहता, मैं नहीं, सब जन जन कहता है कि एक ऐसी, आप कुछ लोग नहीं मानेंगे, वो मैं नहीं बनाना चाहूंगा, दो प्रकार की तांत्रिक विद्याएं होती है, एक सात्विक और एक तामसिक। हम जो बैठे हैं हमारे पास सात्विक तांत्रिक विद्या है, और जो दूसरे समाज से या दूसरे परंपरा से हैं उनके पास तामसिक विद्या ज्यादा है। और वो उच्चाटन करते हैं, परेशान करते हैं, किसी के पकड़ में नहीं आएगा, प्रशासन डॉक्टरों के पकड़ में नहीं आएगा कि ये मर कैसे रहे हैं। प्रतिदिन 8-9 व्यक्ति मरते थे मैलू के अंदर, तकरीबन 90 से 100 व्यक्ति गए, तब धर्मपुरी जी को ले गए। और धर्मपुरी जी को ले जाकर कहा, बाप जी ने सुबह प्रातःकाल जाकर के शमशान भूमि के अंदर अपने योग बल से धूप किया और वापिस एकदम पसीना पसीना हुए आए। द्वारकादास जी सेठ के घर में आसन था, चद्दर ओढ़ के बैठे कि कोई भी मुझे स्पर्श मत करना जब तक मैं नहीं कहूं। घंटा भर बैठे रहे, 1.5 घंटा बैठे। इतने में ढाड़िया में से एक भक्त आया, उसने जबरदस्त नमस्कार करने के बहाने, और होनी थी कोई, स्पर्श करते बाप जी ने कहा अब आप में से कोई नहीं मरेगा, मुझे अभी समाधि लेनी पड़ेगी। ऐसे धर्मपुरी जी ने समाधि ली वहां। उसके बाद मोहनपुरी जी महाराज, सब जानते, मैंने पहले भी चमत्कार बता दिए कि उस सिद्ध पुरुष को समझना, जो भाग्यशाली वो समझ गए, वो ना किसी प्रकार के थे, उनका प्रकार एक शंकर का रूप था। इसलिए आजकल हम मालानी के महादेव से उनको पुकारते हैं। वो 2 रूप रखते थे, बाल रूप आपने देखा, वो बच्चे जैसी बातें, बच्चे जैसी गतिविधियां करते थे, और विकराल रूप रखते थे, तब वो दूसरा रूप रखते थे। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 5 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक महाराज जी के साथ रहा हूं, और मां की तरह पाला, पिता की तरह संरक्षण दिया, और गुरु की तरह आशीर्वाद दिया, ये बांधा दिया, गादी दी, और अपने कुछ ज्ञान था वो भी दिया है। तो मैं परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं मोहनपुरी जी का एक महान कृपा पात्र हूं। उस परंपरा का मैं एक बात कह के मेरी बात पूरी कर, कोई महिमा मंडित नहीं कर रहा हूं। वास्तविकता यह कि नास्तिकवाद खत्म होना चाहिए। वास्तविकता यह कि हमारी विद्या, हमारी परंपरा, जो सनातन परंपरा पूरे विश्व का गुरु था, उसको स्वीकारोक्ति करवानी पड़ेगी। हम महान हैं, हम श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारे संस्कार श्रेष्ठ हैं, हमारे संत श्रेष्ठ हैं, हमारी परंपराएं श्रेष्ठ हैं। ये घरों में से निकलनी नहीं चाहिए, ये हमारी पीड़ा है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है, और ये हमारा काम भी है। अंत में एक बात स्पष्टीकरण करूंगा। मैं आया अध्ययन करने के लिए, बालकाल में रहा, मुझे जगरामपुरी जी का पूर्ण रूप से संरक्षण मिला। बाल्यकाल में बाप जी इतना नहीं संभाल पाते थे जितना जगरामपुरी जी संभालते थे। मेरे खाने पीने की, कपड़े की जो वह शुल्क होता था, आचार्य जी विराजे हैं उस समय भेजना। आचार्य जी एक संस्मरण मैं जरूर सुनाना चाहूंगा आपके चरणों में। मेरा एक बार क्या हुआ, हरि जी, मैं खेल में बहुत अव्वल था, पढ़ाई में अव्वल था, यूनिवर्सिटी में भी। आचार्य जी विराजे, मेरे 99.5% व्याकरण में नंबर आए,
आधा प्रतिशत कटा। मैंने आचार्य जी से झगड़ा किया, मेरा आधा नंबर क्यों पटा, वापिस कॉपियां चेक कराओ। आचार्य जी बोले क्यों माथो खावे, मेरे काटे तो आधे नंबर है, छोड़े ने। मेरे गुरु कृपा से खेल में मैं 19 फीट लंबी, 6 फीट हाई जंप, मेरे प्रमाण मेरे गुरु जी, उनके सामने सत्य ही बोलूंगा। गुरुकुल झज्जर वो गुरुकुल था जो एक क्रांतिकारी ने स्थापित किया था। आचार्य भगवान देव उनका नाम था, भगत सिंह जी के मित्र थे। भगत सिंह वो खत्री जाति चौधरी हम जाटा मोती उस गोद से थे। भगत सिंह जी को फांसी हो गई, ये भूमिगत हो गए, बाल विवाह किया हुआ था। उस माता जी को भी जाकर के कह दिया कि मैं गृहस्थ आश्रम नहीं करूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा, इसलिए मैं संत बनूंगा, आपकी मर्जी पड़े दूसरी शादी कर सकते हो। उस माता जी ने भी कहा मैं आपके लिए साधना करूंगी और ता उम्र आपका जीवन सफल हो, इसके लिए मैं भी ब्रह्मचारी रहकर के भजन करूंगी। उस सन्यासी के चरणों में रहकर के मुझे विद्या प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। और वो जीवन में 12 महीने में श्रावणी पर संकल्प करवाते थे। कौन से ऐसे विद्यार्थी है जो राष्ट्र सेवा के लिए आगे? मैं अकेला नहीं पढ़ता था, पूरे देश के प्रत्येक प्रदेशों के विद्यार्थी पढ़ते थे, विद्यार्थी विदेशों के भी पढ़ते थे। पर मेरे ऊपर मोहनप्रिय की कृपा थी। पूछिए आचार्य जी को, किसी एक नियम को भी मैंने कभी खंडित किया हो गुरुकुल के, और आदर्श विद्यार्थी के रूप में रहा, एक बार भी मुझे प्रताड़ना नहीं मिली, दंड नहीं मिला, सजा नहीं मिली। इतना सख्त गुरुकुल है कि पेशाब करने के लिए हमें 6 मिनट मिलते थे 2 पीरियड के बाद में। 6 मिनट में यदि वापस नहीं पहुंचे हो तो पूरा पीरियड खड़े रहो पढ़ोगे। मैंने वो भी नहीं तोड़ा। मुझे देख करके घड़ी मिला सकते थे कि किस समय कौन सी दिनचर्या करनी है। और मैं ये निवेदन करूं कि मेरे अंदर सेवा का भाव शुरू से था, सेवा का भाव शुरू से था, मैं किसी के काम आ जाऊं। आचार्य जी विराजे उस महाविद्यालय का भी आप जैसे छात्र नेता रहे, मैं जब तक रहा मैं ही रहा, चुनाव के माध्यम से नहीं, सर्वसम्मति से यही रहेगा हमारा छात्र नेता। मैं घटना एक दूसरी बताना चाहता हूं। जब परीक्षा का परिणाम आना था और वहां 48 दूसरे गुरुकुल हमारे केंद्र में पूरे भारत के परीक्षा देने आते थे, मैत्री मैच था। हमारे ये जगरामपुरी जी है ना, कुश्ती में भारत केसरी से कुश्ती लड़े थे, एशियाड चैंपियन के साथ लड़े थे। आचार्य विजयपाल जी है ना, ये 2 गाड़ियों को ऐसे पकड़ के खड़ी करते हैं, एक जीप को ऐसे पकड़ा और एक जीप को ऐसे पकड़ा, बस खड़े रहो, गाड़ियां नहीं जाएगी। बड़ी बड़ी सांकड़ जो भैंस बांधते पाडे, उनको ऐसे तोड़ते हैं जगरामपुरी जी और आचार्य जी। वो गुरुकुल ने हमें केवल शास्त्र नहीं, शस्त्रों का भी ज्ञान दिया। केवल मन से नहीं, शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक हमारा विकास कराया इन आचार्य ने किया है। हम तपे हैं उनके कोख में। उस आचार्य ओम नंदी सरस्वती, उनका आशीर्वाद, मोहनप्रिय जी का आशीर्वाद, इनका संरक्षण। आचार्य जी ने संकल्प लिया, विजयपाल जी, उन्होंने स्वामी भगवान देव जी जिनका पूर्ण नाम था, आचार्य ओमानंद जी का व्रत में एक बार संकल्प था, कौन ऐसा विद्यार्थी जो राष्ट्र और धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित करता? मैं खड़ा हुआ था। मैंने कहा मैं तो वैसे ही सन्यासी हुई, पर मैं राष्ट्र धर्म की जितनी मेरे से सेवा बनेगी इतनी करूंगा। जिस माध्यम से मुझे मिलेगी। मुझे सीआईडी बना करके पाकिस्तान में भेजोगे ना तो भी मैं धर्म का प्रचार करूंगा, मुझे पोखरण में भेजोगे ना तो भी मैं धर्म के लिए गया हूं, राष्ट्र के लिए गया हूं। चुनौती स्वीकार करना सामान्य बात नहीं है मेरे जैसे संत के लिए। संत परंपरा, तारातरा मठ की परंपरा, महंत गद्दी, कितना मुझे झेलना पड़ता है राजनीतिक जीवन में। क्या मान अपमान, हानि, लाभ, सुख दुख। क्यों एमएलए बनना था तो मैं यहीं लड़ लेता, कहीं यहीं लड़ लेता। पोखरण क्यों भेजता, क्यों जाया? मैं गया नहीं, ले जाया गया होगा शायद। केवल उद्देश्य यह था जो ओमानंद जी ने संकल्प दिलाया था कि राष्ट्र और धर्म के लिए आप क्या करोगे? तो मैंने कहा जो आप बताओगे उस पर चलेंगे। इसलिए स्वामी ओमानंद जी पीछे आए हमारे लेने के लिए कि तू सुयोग्य योग्य शिष्य, वापिस चल संस्था में। मैंने कहा नहीं, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मेरे क्षेत्र में कौन करेगा, मुझे वापस वहां जाने की इजाजत दो। इसलिए यहां आया। मैं एक संस्मरण सुनाना चाहता हूं। मेरा ये हाथ यहां से टूटा हुआ है और ये कबड्डी में टूटा था। कबड्डी में मैं यहां से इतनी दूरी पर 6 फीट कूदता था। उन व्यक्तियों के सामने कहता हूं जो मेरे गुरु और गवाह है, मुझे लंबी दौड़ नहीं लगानी पड़ती थी, मैं पीछे से ऐसे कूदता था, ऐसे सामने से नहीं। कबड्डी की टीम बनाई, गुरुकुल झज्जर की टीम का मैं कप्तान था और 48 गुरुकुलों की एक टीम बनाई। मेरे अंदर उस समय किशोर अवस्था थी, होता अहंकार। मैंने कहा इनको पता नहीं मैं कितना कूदता हूं। मैंने पहली रेड डाली,
मैंने कहा इनको मैं प्रलोभन दूंगा, मैं लास्ट लाइन जाऊंगा तो जरूर टच लाइन पर आएंगे। वही हुआ, मैं लास्ट लाइन के सातों खिलाड़ी ऐसे आए। मेरी योजना थी कि मैं ऊपर से कूदूंगा, 3-4 के हाथ लगा दिए, टच लाइन करूंगा। जैसे मैं कूदा, उन्होंने चैन बना करके हाथ ऊपर कर दिए। हाथ ऊपर करते मेरा पैर फंसा, मैं गिरा, मेरा ये हाथ यहां से टूटा। चू तक नहीं हुई, आचार्य जी ने कहा हाथ तो टूट गया। मैंने कोई बात आउट कितने हुई ये बताओ, 3 तो कर दिए। मैंने कहा ठीक है, मेरा काम हो गया। बाप जी को पता चला, हाथ तोड़वा लिया, लाओ के वापिस जगराम जी को भेजा के, लाओ उसको वापिस लाओ। मुझे ले आई वापिस। और बाप जी उस समय भैरू रूप में थे। बोले मैं गुरुकुल कौन जानो, हाथ तोड़ा, पढ़ाई करने छोड़ दी, खेले घणो है, रोक दिया। अब क्या करें, अब नाड़ी टूटे, नसें टूटे, उनके साथ उठना। ये मेरे जितेंद्र जी बैठे साथ में, एक बार खड़े हो, ऊपर आ जाओ मंच पर। इनको मैं लेके गया गुरुकुल में, ये अपने मेलू जन्म में, इनका जन्म है सारण परिवार में, और एक सुयोग्य बनकर हमारी गौशाला पूरी जितेंद्र जी संभाले, ये भी इनके स्नातक है। तो लाए तो मैं चुपके से वापिस गुरुकुल गया। ये आचार्य जी बैठे, चुपके से गुरुकुल गया। भोजन शुल्क मांगा गया कि भोजन शुल्क जमा करो। किससे मांगे, क्योंकि चोरी से गया, बाप जी से मांग नहीं सकता, जगराम जी को कह नहीं सकता। आचार्य जी ने कहा जमा तो करना पड़ेगा। मैंने कहा आचार्य जी, अपना रसोईया होशियार सिंह छुट्टी गया हुआ, मुझे रसोईया बना दो आप। मैंने 3 महीने तक उन विद्यार्थियों के, आचार्य की 1500 के स्टाफ की रोटियां बनाई, और रोटियां बना करके वो वाहवाही ली, आशीर्वाद लिया कि भाई बहुत बढ़िया विद्यार्थी, बहुत कर्मठ है। इतने में होशियार सिंह जी आ गया, वो होगी जगह पूर्ति होगी, अब क्या करें। इतने में दीपू पाली जो गाय चराता था वो चला गया। मैंने कहा आचार्य जी अब गाय चराने भेज दो। और गाय चराते चराते मैंने अष्टाध्यायी याद कर ली थी, और मेरा वहां भाग्य उदय हुआ। अष्टाध्यायी में आप जैसे जनप्रतिनिधि आते थे, बड़े बड़े नेता और भामाशाह, जो विद्यार्थी प्रतिभावान होते उनके लिए छात्रवृत्ति बांधते थे। मुझे जहां तक याद है 700-800 रुपए उस समय मेरी छात्रवृत्ति बनी थी, वो मैं अकेला नहीं सभी विद्यार्थियों को देता था। जो गरीब परिवारों से अध्ययन करते हैं उनको देता था। घी दूध सारा मेरा आचार्य जी ने निःशुल्क किया। ऐसी विद्या अध्ययन करके यहां आया हूं, आपका आशीर्वाद लेके आया हूं। मोहनप्रीत जी की कृपा पात्र है। केवल जीवन का उद्देश्य यही है, इदम राष्ट्र इदम न मम। न पद की भूख है, न पैसे की भूख है, एक ही चाहना है कि कहीं न कहीं ये शरीर काम आ जाए। दर्द और पीड़ा हुई, मैं जब निकला भारत भ्रमण करने के लिए कि एक बार पूरा भारत भ्रमण करूंगा और उसके बाद में जाकर के अपना काम करूंगा, तो दक्षिण भारत में गया, पूर्वोत्तर में, तो वहां चर्चें ज्यादा देखी और मंदिर कम देखे। दक्षिण भारत में आया तो क्षेत्रवाद हावी देखा, हिंदी पर कालित पहुंची हुई देखी। बीच के भाग में आया तो अराजकता देखी। और दुर्भाग्य ये कि मेरी जन्मभूमि में आया, मैंने कल्पना नहीं की थी। साहब भी कह रहे थे कि जब मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ के आया तो मुझे पता नहीं था कि जाति क्या होती है। ऐसे गुरुकुल से पढ़ के हम लोग आए तो हमें यही पता नहीं थी जातियां अलग होती है क्या। और जब यहां आके देखा तो सबसे ज्यादा झटका लगा, थारी जात की है। पहला प्रश्न यही उठता है कि तेरी जात क्या है। अरे हमने तो जात को खत्म कर दिया। आपकी जातों को भी हम ये नहीं कहते, आपकी जातों का सम्मान करते हैं, परंतु दूसरी जात का बहिष्कार या उसके तिरस्कार नहीं करना, ये भी आपको उपदेश देते हैं। आकर के वो काम करने का मैंने बीड़ा उठाया था गुरुजी मोहनप्रीत जी के सामने। तारातला मठ वो परंपरा का प्राचीन मठ है और ऐतिहासिक मठ है, कोई सामान्य नहीं है। परंतु आप जाओगे वहां अंदर तो भोजन के लिए आपको कोई नहीं पूछेगा कि यहाँ कौन भोजन कराने वाला और कौन करने वाला। सबको एक साथ भोजन कराते हैं, राजनीतिक दृष्टि से नहीं, नेता दृष्टि से नहीं, केवल मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म बनता है। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। हमारे धर्म स्थान है, ये एक प्रकार से सामंजस्य के स्थान है, ये समन्वय के स्थान है। इनको नशे के अड्डे बना दिए, छुआछूत के अड्डे बना दिए, तो धर्म का प्रचार कैसे करेंगे हम लोग। इसलिए पहला काम ये किया, वहां अफीम मुक्त आश्रम मठ के अंदर किसी प्रकार की कोई मनवार नहीं होगी। मुझे कहा जोड़ी को नहीं दिया, मैं भले मत दिया भाई, थोड़े पुण्य वाणु दो, मानो तो दो को नहीं। वो जोड़ियां दे रहे बिना अफीम भी। अगर तीज त्योहार होली अखा तीसरो अमल करो, मैं हीरो गणो जिमा थे को तो अफीम नहीं चलेगा। तो ये संकल्प लेकर के आपके बीच में आया। मुझे कोई चाहना नहीं, आपका प्रेम मिले, आपका आशीर्वाद मिले, मुझे समझे, मैं आपको समझूं, आप और पूरी संपूर्ण जो सुव्यवस्थित व्यवस्था है, इसके लिए मैं कहूंगा एक बार तालियां बजा करें, उन्हें अभिवंदन तो करें उनका। और जो व्यक्ति जिला प्रचार के रूप में है उसका परिचय मैं बताऊंगा, जबकि उन्होंने बहुत मना किया मत बताना। वो 5 बहनों के एक भाई है, 5 बहनों पर इकलौते भाई। डिग्री क्या, BLL, M.Com, LM, LLM और CA होते हुए नौकरी नहीं की उन्होंने।
उन्होंने कहा कि मैं जितनी जितनी बनेगी मैं समाज और धर्म की सेवा करूंगा, इसलिए उनके लिए भी तालियां बजाना कहूंगा। नंदलाल जी बाबा जी बहुत बुजुर्ग है, संत जैसा वेश रखते हैं, हमारे अंदर बैठ जाते हैं। बोले ना बैठ पूजा मध्य से मैं गए थे मोहरा 14 अखाड़े महामंडल से लिफाफा ले लिया थे, दे दिया कहने गरीब ने। ये विषय यूं था। कुल मिलाकर के मैं आप सबका सम्मान करता हूं, आप हमारे अपने हैं और उन स्मृतियों में जाएंगे जो राजनीतिक से पहले हमारा जीवन था। आइए हम मिलकर के क्षेत्र के अंदर एक राजनीति से ऊपर उठ करके हमारे क्षेत्र के समाज के बारे में हम लोग एक सकारात्मक भाव के साथ में सम गच्छध्वम सम बदध्वम सम्मो बनांसी जानताम देवा भागम यथापुर, हम सब लोग अपने अपने जो भी आपके पास भगवान ने दिया, आप आईपीएस हैं, आप जनप्रतिनिधि, मैं एक संत हूं, हमारे अन्य संत है, हमारी भामाशाह है, हम सब लोग मिलकर क्यों न एक ऐसी शैक्षणिक संस्थान खड़ी करें जिसके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, जातिवाद का छात्रावास नहीं हो, जातिवाद का विद्यालय नहीं हो। हम लोग मिल करके गए ऐसी रखदा नींव जो हम सबके जीवन का कल्याण कर दे। अंत में आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका जो 10 लाख का वो पहला भवन है वो इस मठ के लिए नींव का पत्थर है। कुंगरे भले कितने खड़े हो जाओ, हम नींव को नहीं भूलेंगे, हम नींव को याद रखेंगे और इसी प्रकार भवन खड़े होते रहेंगे। आप सब भामाशाहों को, सेवकों को और संतों को प्रणाम करते हुए आप सबके लिए मंगल कामना करता हूं कि हमारी सिद्ध परंपरा के संतों की दिव्य शक्तियों की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, आप आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपका प्रेम भाव बढ़ता रहे, आप और आगे अच्छे अच्छे काम करें। और थारे लिए दे कही दूध दाना और पूता फड़ो। समझ में आयो कि नहीं आयो? बाबा गुड़ी आशीर्वाद लेने जाओ ना, ब्याह करे ना, बूढ़ियों गुड़ी जात की गए दूध दाना और पूता फड़ो। भाई रे तो मना कर नेताजी के थे बाबू जी जनसंख्या बढ़ाओ, मैं तो कहला भाई 10-10 तो टावर करया कम कम, तो बढ़िया है, देश रो विकास करया, नकारात्मक मत करया, ऊर्जावान अच्छा लोग पैदा करया, खूब फलो फूलो आनंद करो और खूब धर्म रो लाभ लो। तन से सेवा करने वाले का तन पवित्र हुआ, मन की सेवा करने वाले का मन पवित्र हुआ और धन से सेवा करने वाले का धन पवित्र हुआ। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहें, जगरामपुर जी का बल ने बढ़ाना, वो गुरु महाराज बढ़ाएंगे जगरामपुर जी का बल। जगरामपुर जी आपका और हमारा बल बढ़ाएंगे, ये ध्यान रखना। जगरामपुर जी का बल कौन बढ़ाएंगे? हम नहीं बढ़ा सकते, वो बढ़ाएंगे। और आपका बल कौन बढ़ाएगा? हमारा कौन बल बढ़ाएगा? जगरामपुर जी बढ़ाएंगे। बस यही मंगल कामना, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।